आज हम जानेंगे मॉन्स्टर अप के यूनिवर्स की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में और उन डिटेल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कुछ डिटेल्स ऐसी है जो कि फ्यूचर में रिवील होने वाली है, तो फिर उनके बारे में हम पहले से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस डिटेल के बारे में जिस डिटेल की वजह से मॉन्स्टर अप का यूनिवर्स इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, और वो है ज़ॉम्बीज। तो हम सभी ने एपिसोड 5 देखा है जिसमें साइंटिस्ट टॉयलेट एक कैमरा की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई साइंटिस्ट की पेन ड्राइव को वायरस की पेन ड्राइव से एक्सचेंज कर देता है। अब यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाया नहीं जाता कि यहाँ पेन ड्राइव किसने चेंज करी, लेकिन आगे जाकर हमें ये पता लगता है कि शायद ये काम प्लेग डॉक्टर के होंगे, और इस फैक्ट की श्योरिटी हमें तब हो जाती है जब प्लेग कैमरामैन को भी एक इंजेक्शन देने वाला था। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि ये वायरस इसने खुद से ना बनाकर किसी और से लिया हो, और अगर ऐसा है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास फिलहाल तो नहीं है। जिसके बाद आती है दूसरी डिटेल, और वो है मल्टीवर्स। मॉन्स्टर अप पहला यूट्यूबर था जिसने अपनी सीरीज में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लाया। टॉम स्टूडियो के कैरेक्टर्स को इस यूनिवर्स में लाना और खुद मिनी टाइटन का दूसरे यूनिवर्स में जाना, ये सब कुछ मॉन्स्टर अप ने ही स्टार्ट करा था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अप की सीरीज थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी। और अगली डिटेल आती है एनर्जी कोर। अब तुम इसको एनर्जी कोर बोलो या फिर मैजिक स्टोन्स, वो तुम्हारी मर्जी। और एपिसोड 49 में हम देख चुके हैं कि यहाँ पर टोटल 4 स्टोन है, रेड, पिंक, ग्रीन और ब्लू स्टोन, जिसमें से हम सीरीज में ऑलरेडी 3 स्टोन्स को काम करते हुए देख चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू स्टोन की, या फिर हम इसको एनर्जी स्टोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्टोन का काम ही ये है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर उसको मॉडिफाई कर देना और उसको एनर्जी से भर देना। बस एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस स्टोन को यूज करेगा तो ये स्टोन बदले में उसकी लाइफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने लगेगा। बाकी अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जैसे कि कोई बंदूक या फिर कोई रोबोट, तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि जब भी इस स्टोन को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने यूज करा है, हम सब ने देखा है कि उसके साथ क्या होता है। जिसके बाद हम बात करेंगे रेड स्टोन के बारे में, और ये स्टोन रहता है रेड्डी भाई के पास। इस स्टोन को हम बोलेंगे स्पेशल स्टोन, क्योंकि इसी स्टोन का इस्तेमाल करके रेड्डी भाई स्पेस फैब्रिक में चीरा लगाकर किसी भी यूनिवर्स में अपनी मर्जी से ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई एबिलिटी ये स्टोन पोजेस करता है तो वो हमने नहीं देखी। जिसके बाद आता है पिंक स्टोन, या फिर हम इसको सोल स्टोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम एपिसोड 37 में देख ही चुके हैं, ये स्टोन बिना आत्माओं के क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही ये स्टोन एक सोलफुल बॉडी में से सोल को एक्सट्रैक्ट करके एक करप्टेड सोल को हील कर सकता है। बाकी ऑब्वियसली अगर इसके अलावा और भी कोई एबिलिटीज हैं तो फिर वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेंगी। इसके बाद आता है आखिरी स्टोन जो है ग्रीन स्टोन, और इस स्टोन के बारे में हमको फिलहाल कुछ भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि मॉन्स्टर अप को मूवीज में से इंस्पिरेशन लेना बहुत पसंद है, तो फिर मैं उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक तुक्का मारना चाहूंगा कि इस स्टोन का रेफरेंस शायद डॉक्टर स्ट्रेंज से लिया गया है। एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू माई तुक्का ये स्टोन शायद टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। अब मेरा ये तुक्का कितना सही निकलेगा वो तो हमें फ्यूचर में आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स को कवर कर लिया है, और अगर फ्यूचर में कोई न्यू डिटेल आती है तो उसके लिए मैं एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर वो वीडियो चाहिए तो फिर पहले इस वीडियो में 1000 लाइक्स पूरे करवा दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।